हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है बिट एंड नॉट। बिट एंड नॉट फंक्शन कैसे यूज़ होता है उसके लिए पहले हम एक डेटा देखते हैं और फिर उस डेटा पे समझेंगे कि कैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है और क्या आप इस पर परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेरी को हटा के एंटर इट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन कॉलम है हमारे पास, वैल्यू आईडी, वैल्यू वन, वैल्यू टू। अब सपोज आपको इस वैल्यू वन और वैल्यू टू के ऊपर बिट एंड नॉट फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल यही फंक्शन का यूज़ करोगे। कैसे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया जो था एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जो हम हर सेशन में करते हैं। और इसका पर्पस यही है कि आप जब भी कोई क्वेरी को वेरीफाई करना चाहो तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, रिजल्ट वन, रिजल्ट टू और रिजल्ट थ्री। अब इन तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने कमिट को सेट कर दिया नन पे। ये ऑप्शनल है क्योंकि अभी हम कोई मॉडिफिकेशन तो कर नहीं रहे इससे। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उस केस में आपको ये लाइन रखना होगा टेबल के अंदर, अदरवाइज आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद में हम हमारी एक्चुअल क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा exec SQL सेलेक्ट वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा, थर्ड कॉमा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिट एंड नॉट फंक्शन जो है वो भी कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिट एंड नॉट में हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, वैल्यू वन और वैल्यू टू, क्योंकि इसके बीच में ही हमारे को बिट वाइज एंड नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो जो भी तीनों वैल्यू ये रिटर्न करेगा, दो वैल्यू तो डायरेक्टली हमारे को टेबल से मिल रही है, थर्ड ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करेंगे अपने तीनों होस्ट वेरिएबल में, जो है रिजल्ट वन, रिजल्ट टू और रिजल्ट थ्री। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है शर्मित वन स्लैश टेबल टू फेच फर्स्ट वन रो ओनली। ठीक है, अब देखते हैं बाद में हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंटेक्स तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने फंक्शन का नेम दिया और कॉलम का नेम पास किया एज ए आर्ग्यूमेंट। अब हम चेक कर रहे हैं, जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद चेक करेंगे कि एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है क्या, मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई क्या। अगर प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है तो तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे, रिजल्ट वन, रिजल्ट टू और रिजल्ट थ्री। एल्स प्रिंट कर देंगे एसक्यूएल स्टेट विद एरर मैसेज, क्वेरी एंडेड विद एन एरर, INR ऑन। तो इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो पहला आउटपुट आया वन, दूसरा वन और तीसरा ज़ीरो। ठीक है, थर्ड आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आया। तो ये तो अभी हमने देखा कि सिर्फ फर्स्ट वन रो पे अगर हमारे को परफॉर्म करना है एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू तो कैसे करेंगे, और जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसको स्टोर कैसे करेंगे होस्ट वेरिएबल में। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेन टेबल पे अगर यही सेम यूज़ करना है तो वहाँ पे एंटायर कॉलम के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा। तो आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू, प्रेस F4। सेलेक्ट वाले फील्ड्स पे जाके आपको फिर से F4 करना है, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम हमारे फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन का नेम है बिट एंड नॉट। फिर आपको पैरेंथेसिस लगाना है, F4 करना है, वापस से दोनों कॉलम सेलेक्ट करके पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करना है। इसमें कॉमा कॉमा हम यहाँ पे स्किप कर गए तो यहाँ पे एक कॉमा आएगा और फिर एंटर। तो अब वैल्यू क्या आई, वैल्यू वन और वैल्यू टू में बिट एंड और नॉट परफॉर्म हुआ तो ज़ीरो आया, वन और ज़ीरो में वन आया, ज़ीरो 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 और ज़ीरो वन ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं बिट वाइज एंड नॉट ऑपरेशन। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।